माँ लक्ष्मी ने ली भक्त सेठ की परीक्षा। बहुत समय पहले विष्णु के परम भक्त एक सेठ थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दिन रात विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते थे। हमेशा सच बोलते थे, सभी की मदद करते थे। एक बार भगवान विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से सेठ की खूब तारीफ कर रहे थे, तो माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या यह प्रशंसा के योग्य है? क्यों न आज इनकी परीक्षा लिया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, अभी सेठ गहरी निद्रा में हैं, आप चाहे तो उनकी परीक्षा ले सकती हैं। इधर सेठ गहरी नींद में सो रहे थे। तभी माता लक्ष्मी उनके सपने में आई। उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, मैं धन संपदा देने वाली देवी महालक्ष्मी हूँ। गहरी नींद में सो रहे सेठ जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें एक पल विश्वास नहीं हुआ कि उनके स्वप्न में माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें दर्शन दे रही हैं। सेठ जी बोले, यह मेरा सौभाग्य है कि माँ लक्ष्मी, आपने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। देवी माँ, मैं धन्य हो गया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? माँ लक्ष्मी ने कहा कि बस इतनी सी बात है कि मैं तुम्हारे इस भवन में वर्षों से रह रही हूँ। अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। मेरा स्वभाव चंचल है। अब मैं तुम्हारे भवन से जा रही हूँ। सेठ ने विनम्रतापूर्वक माँ लक्ष्मी से आग्रह करते हुए कहा, माँ, आप यहीं रहें, यह मेरा निवेदन है। लेकिन आपका यहाँ मन नहीं लग रहा है तो मैं कैसे आपको रोक सकता हूँ? आप अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी उस सेठ के घर से चली गईं। कुछ समय पश्चात माँ लक्ष्मी अपना रूप बदल के यश के रूप में आई। सेठ अभी भी गहरी नींद में थे। यश के रूप में आई हुई लक्ष्मी ने सेठ से बोली, सेठ, तुम मुझे पहचान रहे हो? मैं कौन हूँ? सेठ ने कहा, श्रीमान, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश के रूप में आई हुई माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं यश हूँ। तुम्हारी प्रसिद्धि और कृति मेरे ही वजह से है, पर अब लक्ष्मी देवी यहाँ से चली गई हैं, तो अब मेरा क्या काम? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ। सेठ ने कहा कि अगर आप भी जाना चाहते हैं तो चले जाइए, जैसी आपकी इच्छा। सेठ जी अभी भी गहरी नींद में थे और उन्होंने सपना देखा। धीरे धीरे वे गरीब हो गए हैं। उनके गरीब होने पर उनके नाते रिश्तेदार सभी उनसे दूर हो गए हैं। वे अब अकेले हैं। सेठ के पास ढेर सारा धन दौलत था। तब उनके रिश्तेदार और साथी उनका गुणगान करते थे, पर अब वे गरीब हो गए हैं। अब यही लोग सेठ जी की बुराई करने लगे। सेठ जी सब स्वप्न में देख रहे थे। माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके दोबारा सेठ जी के सपने में आई। उन्होंने कहा कि सेठ, मैं धर्म हूँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के चले जाने के बाद अब तुम दरिद्र हो गए हो। अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा, इसलिए मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ जी का साथ धर्म भी छोड़कर चला गया। कुछ पल बीतने के बाद सत्य का रूप धारण कर सेठ के सपने में माँ लक्ष्मी फिर आई। उन्होंने कहा, मैं सत्य हूँ। माँ लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के पश्चात अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। मेरा क्या काम? इतना सुनते ही सेठ जी ने तुरंत सत्य के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पहले सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, पर आप मुझ पर दया करिए। कृपया मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाइए। सत्य के बिना मैं एक पल अपना जीवन नहीं गुजार सकता हूँ। अगर आप चले जाएंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। सत्य ने सेठ जी से प्रश्न किया, तुमने माँ लक्ष्मी, यश और धर्म तीनों को बड़ी ही सहजता से जाने दिया, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? सेठ जी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, मेरे लिए वे तीनों बहुत ही महत्व रखते हैं, पर उन तीनों के बिना भी मैं अपने भगवान की पूजा, आराधना, जप तप कर सकता हूँ। भगवान की कृपा
प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन सत्य महाराज, अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे तो मुझ में झूठ भर जाएगा। जब मेरे अंदर सच्चाई नहीं होगी तो मेरे वाणी में झूठ होगा, तो मैं ईश्वर की भक्ति कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। झूठ के कारण मेरे व्यवहार में लालच, बुराई, चालाकी बढ़ जाएगी, तब मैं सच का साथ नहीं दे पाऊंगा। तब मैं अपने भगवान की किस मुंह से वंदना करूंगा। इस तरह से मैं अपने भगवान से दूर हो जाऊंगा। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम एक अच्छे व सच्चे इंसान हो। इतना कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी अभी भी गहरी निद्रा में थे। तत्पश्चात उनके सपने में धर्म वापस आया और उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, धर्म आपका स्वागत है। उसके कुछ ही पल बाद यश वापस आए और बोले, जहाँ सत्य और धर्म रहता है वहाँ यश अपने आप ही आ जाता है। सेठ, मैं भी अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी प्रसन्न हो गए और यश का स्वागत किया। स्वप्न में अभी सेठ जी थे, तभी अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ नतमस्तक हो गए और कहा, हे देवी, क्या आप भी पुनः मेरे घर पधारेंगी, मुझ पर कृपा करेंगी। महालक्ष्मी ने कहा कि अवश्य, जहाँ पर सत्य, धर्म और यश होता है वहीं पर मेरा निवास होता है। महालक्ष्मी की इस कृपा को सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सपना लगा, लेकिन यह तो उनकी एक कठिन परीक्षा थी जिसमें सेठ जी पास हो गए। उनकी सत्यता और भक्ति ने उन्हें धन, यश, धर्म सब कुछ दे दिया। दोस्तों, हमेशा स्मरण रखना कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ पर यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास अपने आप ही हो जाता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।